जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल एस एम स्टडी गुरु पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 के लिए घटना चक्र टो सीरीज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट 6 तक कम्प्लीटली सॉल्व कराए जा चुके हैं। उनके सभी सब्जेक्ट के वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पर। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 के मैथ्स सेक्शन की। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और मैथ्स को सॉल्व करते टाइम आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और फिर मैथ्स सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो पॉज करके देन कंटिन्यू करिए। और आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, राम अपनी यात्रा का 13/15 भाग जो है वो कार द्वारा और 11/20 भाग स्कूटर द्वारा तय करता है और शेष 30 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय करता है। तदनुसार राम द्वारा तय की गई पूरी यात्रा को किलोमीटर में आपको बताना है कि टोटल यात्रा कितने किलोमीटर की थी। अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है, मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए 1 है। उसमें से बोल रहा है 3/15 कार द्वारा तय कर दे रहा है और 11/20 वो कर दे रहा है स्कूटर के द्वारा तय। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 60, तो 15 चौको 60 चाहती हैं 12 और 20 तियाँ 60 11 तियाँ 33। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 45/60। तो 15 से इसको 15 चौको 60 15 तियाँ 45, तो 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। अब बोल रहा है जो शेष बची हुई दूरी है, तो शेष बची हुई दूरी कितनी है 1/4। वो है कितनी 30 किलोमीटर। तो 1/4 की वैल्यू 30 किलोमीटर, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यात्रा की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य नल सी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तदनुसार यह तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। क्वेश्चंस को पेन पेपर लेके सॉल्व करिएगा। हम वीडियो आप देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आते जा रहे हैं, ऐसे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब क्वेश्चन ना लगे दैन उसको सॉल्यूशन उसका आप देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहीं इधर लगा ले रहे हैं। ए 4 घंटे में भर रहा है, बी उसे 6 घंटे में भर रहा है और सी क्या कर रहा है, सी उसे 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो सी वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 24। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ए जो 4 घंटे में 24 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6। बी 6 घंटे में 24 भर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 4। और सी 8 घंटे में 24 खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा माइनस का 3। तो देखिए ए भर रहा है 6 1 घंटे में, बी भर रहा है 4 और सी 1 घंटे में 3 माइनस कर रहा है। तो 1 घंटे में टोटल काम हो कितना रहा है, 1 घंटे में अगर तीनों लोग मिलके करेंगे तो 6 4 10 भरेंगे और 3 खाली कर देगा, तो टोटल 7 काम हो रहा है। 1 घंटे में हो रहा है 7 काम। तो देखिए 7 काम करने में लग रहा है 1 घंटा, तो एक काम करने में लगेगा 1/7 घंटा। और टोटल काम कितना था हमारे पास 24 ही तो एलसीएम आया था, तो 24/7। तो 24/7 देखिए 7 या 21 और 21 और 21 सही 3 सही 3/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3 सही 3/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है आपको, उनका लघुत्तम मतलब एलसीएम दिया 1125, तो उसका एचसीएफ बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। ये हम काफ़ी बार करा चुके हैं। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 28,125 और एलसीएम दे रखा है 1125 और एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ जब पूछा है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 28,125 अपॉन 1125। जब इसको भाग देंगे आप तो ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसका HCF आएगा वो HCF आ जाएगा 25। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लगाइए। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर कमेंट कर दिए, आंसर्स कमेंट करते रहें जी। अगला क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बोल रहा है दूध, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। रेशियो मतलब रेशियो की वैल्यू 5 की वैल्यू दे रखी है 90, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 18 के बराबर। यहाँ से 18 को जब मल्टीपल करेंगे तो 18 यहाँ 54 दूध है और 36 लीटर पानी है। 18 दूनी 36। अब क्या बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि जो इनका रेशियो है वो 2:3 हो जाए। तो यहाँ से देखिए क्या समझ में आ रही है आपको बात, कि जो पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, दूध, और यही दो की वैल्यू जो है वो 54 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर 2:3 का रेशियो हो जाए, यही 2 की वैल्यू जो है 54 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 27, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 27 × 5। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 135 लीटर। पहले कितना था, 90 लीटर, तो 90 लीटर में से 135 लीटर में से 90 लीटर घटा देंगे तो 45 लीटर आ जाएगा। 45 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 89 का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर PSQ, तो देखिए PQR कोई त्रिभुज है, उसकी माध्यिकाएँ देखिए, PS कोई माध्यिकाएँ उसकी हैं QU और RT। तो इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि रिलेशन इनके बीच में क्या होगा। तो रिलेशन जो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं का योग। यहाँ से देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं से। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखिए कौन कौन सी हैं, PQ, देखिए यहाँ से त्रिभुज की भुजाएं देखिए कौन कौन सी हैं। त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी PS QU और RT, जो जिनकी माध्यिकाएं हैं वो भुजाएं हमेशा बड़ी होंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको सरल करना है। 8 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8 इसे सीरीज दी गई है। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 की पावर 1/2 8 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8 ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर गुणा में होता है तो ऊपर घातें जुड़ जाती हैं। तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ देखिए GP सीरीज बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्योंकि इसमें जब दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो 1/2 हर स्थिति में शेष बचेगा। तो ए जो ये हो जाएगा R बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ए मतलब पहली संख्या ये भी दे रखी है 1/2। तो इनका योग क्या होता है, तो अगर SN पूछेंगे तो SN होता है A/1 - R। तो यहाँ से जब A की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 1/2 और यहाँ से 1 - R की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। तो 1/2 अपॉन नीचे 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस पूरे इक्वेशन की इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ देखिए 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करिए, देन सॉल्यूशन उसको सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, देन आप कंटिन्यू करिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम दे रखा है कितना 4800 और महत्तम समावर्तक एचसीएफ दे रखा है 4। उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 192, तो दूसरी बतानी है। चलिए अपने अपने आंसर्स बताइए। वही सेम लगेगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या हमको पता है 192 है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, नहीं दे रखी है। एलसीएम कितना हो गया 4800 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 4। तो जब 48 से इसको काटेंगे तो 48 से 100 बार और 48 से जाएगा 4 बार, तो 4 से 4 काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 100। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम सीरीज दी गई है, 1 - 1/5 + 1/1 का स्क्वायर -1/5 का क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की। इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस आप अपने जितने जो आपके आंसर आ रहे हो वो कमेंट करिए क्या आंसर आ रहा है, फिर आपको सॉल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए ये भी जीपी बन रही है। देखिए क्यों, -(1/5) में 1 का डिवाइड करेंगे, मतलब दूसरी संख्या में अगर पहली संख्या डिवाइड करेंगे तो -(1/5) आ रहा है। इसी तरीके से आगे देखिए -(1/5) का क्यूब में 1/5 का स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी -(1/5) आ रहा है। इसका मतलब हर कंडीशन में जो आपका आर आ रहा है वो -(1/5) ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जीपी लग रही है। तो जीपी लग रही है तो पहली संख्या ए बराबर हो जाएगी 1 और आर बराबर हो जाएगी -(1/5). तो एस बराबर क्या होता है, A/1 - आर। ए की वैल्यू है 1 और आर 1 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/5। यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/5 ऊपर 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/6। 5/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और QPR बराबर है 80 डिग्री। तो आर का बहिष कोण बताना है आपको। आर का जो बहिष कोण होगा वो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर अपने अपने कमेंट करिए। 30 सेकंड का टाइम देंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन आप आंसर कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो PQ और PR ये दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने इनके जो कोण बनेंगे ये कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। और QPR मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 80 और टोटल तीनों कोणों का योग होता है 180। 80 हो गया तो ये बचे 100, तो ये हो गई 50 और ये भी 50-50 के हो गए, आधा होता है ना, बराबर होते हैं। उसके बाद बोला आर का बाहाकोण, तो मतलब ये आर का बाहाकोण पूछा, तो आर का बाहाकोण कौन सा हो गया, ये। इन दोनों कोणों का मान, इस टोटल कोण का मान 180, इसमें से छोटा वाला ये कोण हटा दीजिए, 50 हटा देंगे तो ये कितना बचेगा 130 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर का बाहाकोण हो जाएगा 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कोई धन 3 गुना हो जाए। मान लीजिए कोई धन 1 है, 3 गुना हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ रहा है 5 ईयर में, 5 ईयर में 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन से देखिए, अगर हम 40 का गुणा 5 में करेंगे तो 200%, 200% मतलब 200/100, यहाँ से आ जाएगा 2, तो सही है। सीधा से 2 ही तो बढ़ रहा था, यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए A अनुपात B बराबर दे रखा है 9/2 अनुपात 1/2। इसी तरीके से सब अनुपात दे रखे हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपसे पूछा है कि ये क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको बता दे रहे हैं। आपको सभी के निकालने के अनुपात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं। यहाँ से देखिए एक की आप निकाल लीजिए, तो A अनुपात B बराबर दे रखा है 9/2 अनुपात 1/3। नीचे से हटाना है तो उसके लिए नीचे का एलसीएम लेंगे 6, 6 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ देखिए 6 का गुणा इधर भी कर देंगे और 6 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे। तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 27/2। अब देखिए A और B का जो अनुपात है वो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में 27/2 आ रहा है। जो A और B का अनुपात आ रहा था 27/2, वो देखिए किस ऑप्शन में है। यहाँ से अनुपात देखिए A और B का, ये A और B का ही तो अनुपात दे रहे हैं, तो इन्हीं में केवल देखिए 27/2 किस में आ रहा है। तो 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए में तो मिल गया, और देखिए किसी ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए 27 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 15/12 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 12/14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ से
करेक्ट हो जा रहा है। तो आपको सारे बी सी डी सबका निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक निकाल के चेक कर लीजिए, अगर ये सही है तो फिर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सबको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी निकालेंगे उसके बाद फिर आप ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आप ऑप्शन से चेक करिए, डायरेक्टली टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। देखिए 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि CI बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 3 वर्ष 4 माह का, तो जबकि ब्याज जो है वार्षिक दे हो। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। 3 वर्ष 4 माह का ब्याज बताना है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8,000 रुपये का। चलिए बताइए अपने अपने आंसर्स। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये का, तो पहले साल देखिए फर्स्ट ईयर, पहले साल 8,000 का 10% कितना होता है 800 रुपये, पहले साल तो 800 मिलेगा। सेकेंड ईयर क्या होगा, 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 800 का 10% कितना हो गया 80। थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ऊपर ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 800 पे ब्याज मिलेगा 80, इस वाले 800 पे ब्याज मिलेगा 80, और इस 80 पे भी ब्याज मिलेगा। 80 का 10% कितना हो गया 8। ये तो हो गया 3 साल का, हमें चाहिए कितना है 3 साल 4 माह का, तो 3 साल का हम लोग देख लेते हैं, 3 साल का कितना हो गया, यहाँ से 3 साल का हो गया 8 या 24, यहाँ से देखिए इनको जो ऐड करिए, यहाँ से जब ऐड करेंगे इन तीनों को 8 या 2400, और 8 दूनी 16 या 24 240 और 8, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2648। ये 3 साल का ब्याज आ गया 2648। अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर की, तो फोर्थ 800 तो मिलना ही मिलना है। अब क्या है कि इन तीनों पे, इस 800 पे भी ब्याज मिलेगा तो 80 मिल जाएगा, इस 800 पे ब्याज मिलेगा तो 80, इस 800 पे ब्याज मिलेगा तो 80, क्योंकि 10% मिल रहा है। अब इन 80 पे भी ब्याज मिलेगा, तो 8 या 24, तो इन पे जब ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 24 रुपया, एक पे 8 रुपये, इस पे भी 8 रुपये, इस पे भी 8 रुपये, और इस 8 का 10% मतलब 0.8 रुपया। तो देखिए चौथे महीने में हमको कितना मिल रहा है ब्याज, तो 800 तो ये मिल ही रहा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इस चौथे महीने का ब्याज हो जाएगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,064 रुपये 8 पैसे। ये जबकि हमको चाहिए कितने का 4 माह का, तो मतलब 4 या 12, 3 का अगर भाग दे देंगे तो इन 4 माह का निकल आएगा, तो यहाँ 3 का अगर भाग देंगे तो आएगा 354 रुपये 93 पैसा। 3 साल का हमको पहले से पता था और 4 माह का ये निकल आया, तो 2648 में से 354 और जोड़ देंगे। देखिए 2648 में 354 रुपया 93 पैसा अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3,002 रुपया 93 पैसा। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो क्रमशः 20, 35 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल 15, 30 और 45 बचता है। यहाँ देखिए 20 और 15 में 5 का डिफरेंस है, 35 और 30 में 5 का डिफरेंस है, 45 और 40 में भी 5 का डिफरेंस है। तो जो भी इनका एलसीएम आएगा 20, 35 और 45 का जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 5 माइनस कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। देखिए जब 20, 45 और उसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5 और 45 को 9 × 5। एलसीएम लेंगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए 4 यहाँ से जैसे 4, 5, 7 और 9, इनका ही तो गुणा होगा 4, 5, 7 और 9 का, इन सब का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1260। ये इनका एलसीएम आ गया और 5 इसमें से माइनस कर दिए तो 1255। 1255 वो संख्या होगी जो 20, 35 और 45 से भाग देने पर हर दिशा में 15, 30 और 40 शेष बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1255, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला दर्शाए गए चित्र PQRS में जो आपको चित्र दिया गया है इसमें SPQ दिया है 85 और SQR जो दिया वाला एंगल दिया है वो दिया है 70 डिग्री। तो आपको बताना है RSQ, इस एंगल को आपको बताना है कि ये एंगल क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में, चलिए आपके सामने ऑप्शन से अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योग जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ अगर ये 85 का है तो ये भी 85 का होगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। उसमें दो हमको पता है, एक है 85
और एक है 70। इन अगर इस 85 और 70 को घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। तो 180 में से 155 डिग्री माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। तो इस एंगल का योग कितना हो जाएगा, इस एंगल का मान हो जाएगा, जो ये वाला एंगल था वो हो जाएगा 25 डिग्री। RSQ का मान हो जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए, जो आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, इनका मान आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे लिख लिया करिए। 0.24 तो इसको ए लिख लीजिए, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन में 216 को ए माने तो ए प्लस बी, 0.04 को बी माने थे। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो क्या बचा, ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो 0.216 माइनस 0.004, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.212। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3x प्लस 1/7x इक्वल टू 6 दे रखा है, तो 49x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 7x का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 3x स्क्वायर दे रखा है, 3x का होल स्क्वायर दे रखा है। जबकि हमें ऊपर दे रखा है 3x और नीचे दे रखा है 7x। तो ऊपर 7 और नीचे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो 7/3 से हम मल्टीपल कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस 1/7x इक्वल टू दे रखा है 6। अब हम क्या करेंगे, 7/3 से गुणा कर देंगे। तो जब 7/3 से गुणा करेंगे तो 7/3 इंटू 3x प्लस 7/3 इंटू 1/7x इक्वल टू 6 इंटू 7/3। तो देखिए इस 3 से ये खत्म हो गया, ये 7 से ये खत्म और ये 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 1/3x इक्वल टू 14। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 7x प्लस 1/3x इक्वल टू यहाँ से आ गया 14। अब इनका दोनों तरफ फुल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर। तब इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 7x इंटू 1/3x इक्वल टू हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। यहाँ से देखिए x से ये खत्म, 7 दूनी 14/3, 14/3 इधर माइनस हो जाएगा 196 माइनस 14/3। और देखिए इसी की तो वैल्यू हमको अब बतानी थी, यही 49x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, तो बराबर 196 माइनस 14/3। अब इस देखिए इस 14/3 को क्या लिख सकते हैं, 14/3 को लिख सकते हैं 4 सही 2/3, 4 सही 2/3। अब सीधे सीधे ही माइनस कर दीजिए, तो 4 सही 2/3 मतलब 5 माइनस कर दीजिए तो 191। अब 191 होगा, अब 191 आ जाएगा। अब बचा कितना, 1, तो 1 में से 2/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 191 सही 1/3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर बताइए। देखिए क्या होता है, अगर इसमें कोई भी जो भी आपको लेटर्स दे रखे हैं, अगर कोई भी रिपीट ना हो रहा होता तो हम सीधे सीधे फैक्टोरियल 6 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए p 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो यहाँ से जब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 करेंगे, यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 6 जब खोलेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और फैक्टोरियल 2 का होता है 2 इंटू 1। तो इसको काट देंगे। अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 30, 3 12 36, 360। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए 0.556 का होल क्यूब प्लस 0.44 का होल क्यूब अपॉन में दिया है 0.56 का स्क्वायर, ये दे रखी है। इसका आपको वैल्यू बतानी है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0.56 को a मान लीजिए और 0.44 को b। तो फिर बार बार हमको वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब ऊपर जब इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी अपन में हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अपन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू थी 0.56 प्लस बी की वैल्यू थी 0.44, तो इसका आ जाएगा 1.00। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 का ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बतानी है कि कुल युग्म कितने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं की संख्या दो, देखिए एक्स प्लस वाई जो दे रखा है वो 84 दे रखा है। अगर उनका मासा 12 है तो ये संख्या हो जाएंगी 12x और 12y। तो जब 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 84 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 7। x प्लस वाई की 7, तो देखिए x प्लस वाई की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है 7। जब 7 है तो x को अगर 1 ले लेंगे तो y हो जाएगी 6, क्योंकि इन दोनों का ये हो गया 7। अब x को अगर 2 ले लेंगे तो y को 5 लेना पड़ेगा, 5 2 7। अब x को 3 लेंगे तो y को 4। तो ये तीन ही पेयर बनेंगे x और y के। तो यही तो पूछा है कुल युग्मों की संख्या कितनी है, तो कुल युग्म हो जाएंगी 3। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि बिंदु 5, -2 और 1, -5 के बीच की दूरी बतानी है, तो बीच की दूरी बतानी है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बीच की दूरी का निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये निकालने का फार्मूला होता है। और यहाँ से जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ से देखिए ये x1 और y1 की वैल्यू दे रखी है, ये x2 और y2 की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो यहाँ से देखिए ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5 और x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1। यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू माइनस से यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ जब 5 - 4 मतलब 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस 5 - 3 3 का स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 चौको 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को लिख सकते हैं 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कितने वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपये होगा। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बहुत दूर दूर दे रखे हैं आंसर, 3, 2, 2.5 या फिर 5%, बहुत दूर दूर आंसर्स दे रखे हैं। तो इसको निकालने में ऑप्शन से ज़्यादा आसानी होगी। देखिए यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 8,000 का 10% मतलब 800 रुपये। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज भी होता तो 2648 मतलब 3 साल, मिनिमम 3 साल तो 2400 रुपये। इससे भी ज़्यादा तो 3 साल से तो कम आंसर होना ही नहीं है। तो 3 साल से कम तो 2 ऑप्शन तो कट गए, डी और सी, ये 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि यहाँ 2.5 दे रखा है या 2 रखा है। अब 5 साल, अगर 5 साल कर देंगे तो साधारण ब्याज मतलब 4,000, जबकि निकालना कितना हमको 2648, तो 5 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन ए ही बचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 21 है, जो आर दे रखा है वो 21 दे रखा है और ऊंचाई एच दे रखी है 28। यहाँ से बोल रहा है कि इसे बनाने में 10 मीटर चौड़ा कपड़ा लगेगा। तो जो क्षेत्रफल आएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल जो होगा वही तो कपड़े का, जितना शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसको हम बराबर रख देंगे। वहाँ से हम चौड़ाई हमको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हमको पता है, वहाँ से हम लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पाई आर एल ही तो क्षेत्रफल है, और उसी क्षेत्रफल से हमको लंबाई गुणे चौड़ाई निकालनी है। तो 10 का इंटू मल्टीपल होगा उसी में। तो जो पाई की वैल्यू है 22/7, तो यहाँ पर 11, जो 11 का मल्टीपल है। तो ऐसी संख्या देखिए जो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 का मल्टीपल देखिए, ये तो है नहीं, 11 दूनी 22, ये है नहीं, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो 231 11 का मल्टीपल है। 221 देखिए 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 दूनी 22, यहाँ देखिए 11 दूनी 22, नहीं, ये भी नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है 11 से मल्टीपल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन बी, यहाँ से इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि समीकरण kx² + 3x + 4x बराबर 0 दे रखा है तो मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल होता है माइनस का b अपॉन a इजकल टू दे रखा है गुणनफल के योगफल गुणनफल के, तो गुणनफल कितना होता है c अपॉन a, ये आपको बराबर दे रखा है। तो यहाँ से a से a कट गया तो माइनस का b बराबर दे रखा है c के। तो यहाँ से देखिए b और c की वैल्यू क्या दे रखी है, तो देखो b और c की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से, तो ax² + bx + c बराबर आपको दे रखा है 0। तो यहाँ से b की वैल्यू है -3, कंपेयर कर देंगे, b की वैल्यू है 3, तो यहाँ से b की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है 4 है, 4k, तो k बराबर हो जाएगा -3/4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा -3/4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 23 दे रखा है, उनका अंतर 9 दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, संख्याओं का योगफल x + y दे रखा है 23 और x - y दे रखा है 9। तो इन दोनों संख्याओं को पहले निकाल लीजिए। तो इन दोनों संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को जोड़ दे, 23 + 9 बटे जब 2 करेंगे तो 9 × 3 = 12, तो 32/2 बराबर 16। तो एक संख्या 16 हो जाएगी। एक बार इसको घटा के तो 23 - 9/2 कर देंगे तो 9 यहाँ से आ जाएगी 4 और यहाँ से आ जाएगी तो 2 2 7, एक संख्या आ गई 7 और एक संख्या हो गई 16। तो अब इनका पूछ रहा है गुणनफल, तो 16 × 7 कितना होता है 112, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 3x² + 7x - 9 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2x² - 5x + 6 हो जाए। तो ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए कि इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है 3x² + 7x - 9, मान लीजिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए k जोड़ा जाए तो जो हो जा रही वैल्यू हो जा रही 2x² - 5x + 6 हो जा रही है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, इस 3x² को इधर ले जाएंगे तो 2x² माइनस का हो जाएगा 3x², फिर है माइनस का 5x तो पहले से ही है, जब 7x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7x, प्लस का 6 तो पहले से ही, माइनस का 9 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का x² बचेगा, इसमें माइनस का 12x बचेगा और प्लस 15। तो देखिए किस ऑप्शन में माइनस का x², माइनस का 12x और प्लस 15, तो देखिए ऑप्शन बी में ये अवेलेबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।